नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों स्टॉक में आप कह सकते हैं कि एमटार टेक्नोलॉजी पहला स्टॉक रहेगा, दूसरा स्टॉक रहेगा दोस्तों कैंसाई नेरोलॉक। अगर मैं कैंसाई नेरोलॉक को बात करूँ तो ये कंपनी पेंट सेक्टर को बिलोंग करती है, लेकिन हाँ, कंपनी के अभी तक दोस्तों रिजल्ट नहीं देखने को मिले हैं। 5 फरवरी को कंपनी के रिजल्ट आएंगे और उससे पहले आप कह सकते कई बार इस स्टॉक में एक अच्छा खासा माल उठाया जा रहा है। मतलब मेरा कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी जिस प्राइस पे अवेलेबल है 300 रुपये, 330, 332, 340 रुपये पे, जो भी प्राइस पे दोस्तों ये कंपनी अवेलेबल है, मेरे पॉइंट से जो भी इस स्टॉक में माल उठा रहा है उसको पूरा क्लियर कट पता है दोस्तों कि ये स्टॉक इससे नीचे नहीं मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी 300 रुपये पे जो आपको मिल रही है, रिसेंट में कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शंस हुए थे जिसके कारण ये स्टॉक इस प्राइस पे मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं एमटार टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो उस स्टॉक में 30% का डिस्काउंट आप कह सकते हैं कि अवेलेबल है। मेरे पॉइंट से दोस्तों आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय रिसेंट में बजट आने वाला है। हालांकि स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी क्रिएट नहीं हो रहा है। बजट में दोस्तों हो सकता है कि न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों होते भी नहीं हैं, तो अगर डिफेंस सेक्टर से ही रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट होते हैं तो भी इस कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक हमारा कैंसाई नेरोलॉक पेंट है दोस्तों। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो थर्सडे के दिन इस स्टॉक में मतलब आप कह सकते हैं कि 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे आप देखें प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ये कंपनी ओपन होती है, उसके बाद आखिरी क्षण तक स्टॉक में अपने को प्रेशर क्रिएट होते हुए दिखता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों कि स्टॉक में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो वही 2% के आसपास गिरावट, एक महीने में एक फ्लैट कारोबार, 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो भी रिटर्न बना के नहीं दिया। यहाँ पे अगर मैं वाई टू डेट में देखूं या तो कुछ 1 साल की भी बात करूं दोस्तों तो लगभग 22% का रिटर्न है। यहाँ पे अगर मैं 5 साल की बात करूं तो कुछ भी रिटर्न नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि देखिए, बहुत सारे स्टॉक, आपने पीएसयू स्टॉक को भी देखा होगा कि वो पहले नहीं चल रहे थे, उनके भी अगर आप 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो डाउन, या तो माइनस में, या तो 50%, 20%, मतलब बहुत ज़्यादा डिसेंट और रिटर्न बना के नहीं दे रहे थे। फिर भी अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो एक फ्लैट ही कारोबार। हालांकि दोस्तों कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शंस करती है तो उनके चार्ट ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूं तो 11,000, 15,000, माफ़ करना 11,500% के आसपास रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इसका चार्ट कैसा है दोस्तों, तो एक लार्ज कैप कंपनी जैसा चार्ट है। मतलब लार्ज कैप भी इस समय रिटर्न बना के नहीं दे रहे हैं। ये सभी पॉइंट आपको नोट होने चाहिए। यहाँ पे मार्केट में अगर मैं बेसिकली पेंट सेक्टर की बात करूँ तो हालांकि आप इस कंपनी के पी को देख सकते हैं, 30 के पी पे कंपनी अवेलेबल है। 26 या 27 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर कंपनी की बात करें तो एशियन पेंट, जो कि सबका मतलब आप बाप ही कह सकते हैं दोस्तों, एक्सोनोबेल्स जो कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, मिड कैप टाइप की कंपनी है, बर्जर पेंट देखा जाए, और आप कह सकते हैं कि मतलब इंडिगो पेंट की बात करें जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बहुत सारा देखिए सेक्टर कोई भी दोस्तों कंपटीशन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, खास बात क्या है, देखिए कंपनी के सेल्स की अगर मैं बात करूँ 2,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का भी सेल्स आता है, और 5 फरवरी को शायद कंपनी के रिजल्ट भी आने वाले हैं। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ने अभी तक दोस्तों सारे एस्टिमेशन, रिजल्ट सब कुछ अच्छा दिया, लेकिन यहाँ पे जो मैं ईपीएस की बात करूँ तो अगली बार कंपनी का जो ईपीएस था वो थोड़ा सा मार्केट की एस्टिमेशन को बीट नहीं किया था। हालांकि दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि मतलब क्वार्टरली रिजल्ट जैसे ही आते हैं वैसे ही मार्केट एकदम तेज़ी में रहे, फिर गिरावट होगी, प्रेशर क्रिएट होगा। तो देखा जाए दोस्तों तो क्वार्टरली रिजल्ट के समय ही ये सारी चीज़ें होती है। देखिए दोस्तों, आने वाले समय ये कंपनी 500 रुपये जाए ना जाए, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से देखा जाए तो इस समय जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो 2 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 91% माल डिलीवरी में उठाया गया। कुछ लोग कहेंगे ब्लॉक डील हुआ होगा, किसी के थ्रू बेचा गया। देखिए दोस्तों, कोई ना कोई तो बेच रहा है, कोई ना कोई तो खरीद रहा है, तो 91% माल डिलीवरी में उठाया जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको मान सकते हैं। 27 दिसंबर को 357 रुपये का कंपनी का हाई था, जो कि अभी मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो 52 बिक से ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कैंसाई नेरोलॉक की बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब जो भी वैल्यूम बना है, मतलब एक तरफा सेलिंग हुआ होगा या एक तरफा बाइंग हुआ होगा ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी 91% माल डिलीवरी में उठाया गया। और इसके पहले की भी अगर मैं बात करूँ 60%, 70%, देखिए पहले इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम नहीं बनते थे, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। और स्टॉक की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 344 रुपये, 341, मतलब यही 340, 330 के आसपास ये कंपनी चलती है। ये आप प्राइस भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं डिलीवरी परसेंटेज की बात करूँ 75%, 60%, 70%, 85%, इस टाइप के माल इस स्टॉक में उठाए ही जाते हैं।
अगर मैं कैंसाइन एरोलॉक की जो मतलब कस्टमर की बात करूँ तो इसका सबसे मेन जो लीडर कस्टमर देखने को मिलता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगा। आप कह सकते हैं कि सभी देखने को मिल जाएंगे, हीरो होंडा सब यामाहा सारा इसका कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं 4 व्हीलर की बात करूँ, पैसेंजर की बात करूँ, निसान, मारुति सुजुकी दोस्तों, मतलब सभी इस कंपनी के आप कह सकते हैं क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे पैसेंजर में। यहाँ पे अगर मैं कॉमर्शियल की बात करूँ, वोल्वो, अशोक लाइलैंड, आइसर, टाटा सब देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप ट्रैक्टर में देखेंगे तो सब मतलब देखा है तो इस कंपनी के सभी क्लाइंट्स है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो अल्टो इंडस्ट्रीज में मदरसन संवर्धना भी है दोस्तों इस कंपनी का क्लाइंट्स। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि पेंट सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जो कि हर सेक्टर के लिए अवेलेबल है। तो इस कंपनी का जो बेसिकली की क्लाइंट्स आप कह सकते हो दोस्तों, मतलब जो की क्लाइंट्स है, मतलब की क्लाइंट्स की कस्टमर कौन है दोस्तों, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज इस कंपनी का की कस्टमर देखने को मिलता है। मतलब क्या है, बिजनेस एक स्लो डाउन हो सकता है, फ्लैट चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में चलने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप ऑटो इंसलरीज वाली ही कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट्स रहेंगे, सभी हैं ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं से कुछ ज़्यादा रेवेन्यू आता है, कहीं से कुछ कम आता है। ये बेसिकली देखा है तो मार्केट का पार्ट आप कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या इस स्टॉक को भी बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे बता दें, जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहता है 5 फरवरी को आप इस कंपनी के रिजल्ट को देख करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ये कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल नहीं होगी। मेरे पॉइंट से हो सकता है कंपनी 300 रुपये के आसपास आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय दोस्तों ये इस मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं, फिर भी आने वाले समय ये कंपनी 500 रुपये के आसपास जा सकती है। हालांकि ये मेरा मानना है दोस्तों, आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा एमटा टेक्नोलॉजी। एमटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक फ्लैट कारोबार किया है 25 जनवरी के दिन। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो प्रीवियस क्लोजिंग की ये कंपनी गैप अप ही ओपन होती है, एक अच्छा खासा तेजी भी दिखाता है। लेकिन यहाँ पे 2147 रुपये के आसपास जाने के बाद 2103 रुपये, मतलब 2100 के लेवल को कंपनी ने तोड़ा नहीं। ये चाहे तो इंपॉर्टेंट वे में आप ले सकते हैं। 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 4.25% कंपनी डाउन है। 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 4%, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि इस कंपनी का जो चार्ट है डाउन ट्रेंड में है, तो ये थोड़ा सा दोस्तों देखिए मार्केट है। अभी कंपनी के रिजल्ट भी मतलब देखा जाए तो शायद अभी कुछ फिक्स नहीं हुए हैं। रिजल्ट कब आएंगे उसी में देखा जाए तो बजट है दोस्तों, बजट में भी बताना चाहते हैं कि इस कंपनी को फ़ायदा होगा। इस हिसाब से अगर 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो अभी तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को यहाँ पे बाइंग करके फंसे हैं, तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ दोस्तों तो 1 साल में 30% है, 5 साल में देखेंगे तो लगभग 107% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। ऐसा नहीं दोस्तों कि इस कंपनी में कोई पहली बार परेशान है। इस कंपनी पहले भी किसी ने बाइंग किया था, फिर गिरावट देखने को मिली थी, फिर बहुत ज़्यादा मतलब कि देखा जाए तो होता है दोस्तों, कभी भी कोई भी स्टॉक भाग जाता है तो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी हो तो ये जब तक परेशान करे तब तक परेशान करे, जिस समय रिटर्न बना के देगी तो एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न भी बना के देगी। थर्सडे की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक ने एक फ्लैट कारोबार किया था, फिर भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वैल्यूम तो बने नहीं, फिर भी 45% माल डिलीवरी में उठाया गया है। अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों, तो देखा जाए तो कुछ जस्ट अपडेट ही है, कुछ इतना खास जो है कि मतलब अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। क्लाइंट भी देख सकते हैं और क्लाइंट्स जो कि कौन है, सिविलियन न्यूक्लियर सेक्टर में देखा है तो राष्ट्रीय सेवा मतलब परमाणु आप कह सकते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा परमाणु में जो कि मतलब NPCIL की बात करें, DRC की बात करें, ये सभी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं दोस्तों। भवानी की बात करें, न्यूक्लियर की बात करें, इसरो इस कंपनी का क्लाइंट्स है। LPSC जो कि इसरो दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पे ध्यान दे रहा है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बजट आएगा दोस्तों, डिफेंस से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट हो गए तो ये भी कंपनी को फ़ायदा होते हुए दिखेगा। ये सारे इस कंपनी के क्लाइंट्स है। इसरो इस कंपनी का क्लाइंट्स है। यहाँ पे अगर मैं राफेल की बात करूँ जो कि इस कंपनी का क्लाइंट्स है दोस्तों, डिफेंस, टाटा एल्बिट की बात करें तो ये कंपनी का क्लाइंट्स है। थालेसिस मतलब कोलिन्स एरोस्पेस, मतलब ये कंपनी के बड़े बड़े दिग्गज आपको क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं, डिफेंस में भी अगर आप देखेंगे तो आपको बड़े बड़े यहाँ पे भारत डायनेमिक की बात करें, HLA की बात करें तो ये कंपनी के क्लाइंट्स है दोस्तों। इन सभी पॉइंट को DRDO की बात करें, बहुत सारे DRDO के जो सेगमेंट है दोस्तों उसमें ये कंपनी के क्लाइंट्स है। यहाँ पे क्लीन एनर्जी की बात करें तो क्लीन एनर्जी में ब्लूम एनर्जी है, हाइड्रोजन है, तमाम आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब दोस्तों बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में अगर इस स्टॉक के बारे में मतलब कि आप जानते हैं दोस्तों, तो मतलब मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। बालाजी एमाइंस भी इस कंपनी का क्लाइंट्स देखने को मिलता है जो कि एक केमिकल सेक्टर वाली कंपनी है। वर्ल्ड वाइड में भी इस कंपनी का मतलब जो भी है मतलब क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ऐसे में जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहे दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए करंट प्राइस पे अगर आप बाइंग करते हैं तो ये स्टॉक हो सकता है गिरावट देखने को मिलती है। मतलब देखिए अभी तो गिरने के इसके बहुत ही कम चांस है, फिर भी अगर ये कंपनी हो सकता है गिरावट दर्ज करती है 2000 रुपये आप मान सकते हैं। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी अगर 2500 के लेवल को तोड़ती है दोस्तों किसी समय में, तो ये कंपनी फिर से जो है कि एक नया हाई भी लगा सकती है, 3000 के ऊपर भी ट्रेड हो सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर ले। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।